हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागे फिरदौस के ठीक सामने। और यहां पर मौजूद होने की वजह कि आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा कि बागे फिरदौस से लेकर यानी एसटी की तरफ से लेकर जो रास्ता वंजारपट्टी तक जाता है, उस तरफ का रास्ता वहां पर तो ब्लॉक के जरिए ही सही, लेकिन कुछ हद तक रोड को रिपेयर कर दिया गया। मगर अभी भी कंप्लेंट ये है कि वहां पर जो जगह जगह अभी जगह छुटी हुई है, जिसकी वजह से गैप हो रहा है और लोग वहां पर एक्सीडेंट से गिर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, उसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह यह है कि बागे फिरदौस के ठीक सामने का एरिया जो अगर आप देखेंगे तो आरसीसी, बहुत तकलीफ है, सही बात है, बहुत तकलीफ है। ये आरसीसी का रोड और ये उसके बाजू में उन्होंने बनाया है ब्लॉक से रोड। बहुत पहले, या यूं कह लो कि जब हम पढ़ाई करते थे तब जो है तो टीचर लोग हमसे कहा करते थे और कुछ जो है तो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहा करते थे कि लाइफ में जो है ना अप्स एंड डाउन्स वो आते रहते हैं। आज समझ में आया वो असल में इसी की बात कर रहे थे कि इसी से जो है तो पब्लिक अप्स एंड डाउन सीखती है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा जो है गैप होने की वजह से, खड्डा होने की वजह से पब्लिक जो है इस तरफ से जाती है, पब्लिक जो है उस तरफ से जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब बनेगा रोड, वही सवाल सबका है। क्या बोलेगा अभी बताओ। अभी हम लोग सब ट्रैफिक हो रही है, वोट देते हम लोग। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, साइड में लो। आपको जो बोलना है बोलो। अरे बिंदास बोलेंगे। सब एमएलए लोग आ रहे हैं, हाँ। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई वो काम नहीं कर रहा। कौन सा एमएलए इधर आया है बताओ मेरे को। अभी बीच में मेरे यहाँ से सर्वे करके गए, बोले मेरे को 25 मिनट लगा। के ऊपर इससे अपना 4 महीना पहले एक बच्चा मर गया पुल के ऊपर, डॉक्टर का बच्चा था, वो भी रोड की वजह से ही मरा। और हाँ, अभी क्या करें स्कूल के बच्चों लोग को। आप लोग रिक्शा चलाते हो, छोटा छोटा टायर आपकी गाड़ियों का, इतने बड़े बड़े खड्डे, कैसा लगता है भाई? अभी कल्याण नाके पे जाके देखो हालत कैसी है। हम लोग ऐसा बड़ी गाड़ी से डरना पड़ता है एकदम। ऐसा ऐसा गाड़ी हो जाती है कल्याण नाके पे एकदम। एमएलए या नगर सेवक को कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे भाई, उन लोग को कुछ बोल के भी कुछ फायदा नहीं है भाई। उनको कुछ फायदा नहीं है। क्या बोलेंगे? जिता के बिठाए का लिए उनको, क्या जिताए उनको? जिताए हमने, हमारा हक फर्ज अदा करे ना हमने करे ना। हम बोला हम बनाएंगे कब बनाएंगे क्या मालूम। हम लोग को डर लगता है। रोड बनाएंगे ऐसा नहीं बोला था, बेवकूफ बनाएंगे ऐसा बोला था। खाली बनाएंगे यार, लोगों ने खाली बनाएंगे सुना है, क्या बनाएंगे, बेवकूफ या रोड, ये नहीं पता। अब वो तो नहीं बोल सकता मैं भाई, अब बेवकूफ बनाएंगे क्या रोड बनाएंगे। मगर बोले हम अच्छे दिन लेके आएंगे। क्या अच्छे दिन ला रहे? दुनिया की महंगाई 70 रुपया किलो, 70 चीनी 70 रुपया किलो हो गई है। चाय पीने के वांदे हो रहे लोगों के वांदे। चाय पत्ती सस्ती हो गई, 70 रुपया चाय अपने 70 रुपया ये हो गई 70। चलिए शुक्रिया भाई आपका शुक्रिया। एक रिक्शे वाले की कहानी जो उन्होंने बताई है, असल में सिर्फ रिक्शे वाले ही नहीं, ऐसे टेम्पो वाले, सवारी वाले, बाइक वाले, टू व्हीलर से लेकर बड़ी बड़ी जितनी भी व्हीलर्स यहाँ से गुजरती है, देखो ये कंडीशन है। इसके ऊपर ध्यान कब देंगे? नगर पालिका में बैठे हुए जो लोग हैं, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, कब आप लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे कि भाई एक तरफ का तो रोड आपने रिपेयर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा खड्डा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं। मतलब हर एक खड्डे के ऊपर जा जाके लोगों को बताना पड़ेगा क्या? या फिर नगर सेवक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पहले हम एमएलए साहब से पूछ लें कि खड्डा भर दे क्या? जब एमएलए साहब इशारा करेंगे हाँ भर दो, तब जाकर ये खड्डा भरा जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ दुकानदार लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इस ताल्लुक से। ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, आपकी दुकान के सामने इतना बड़ा खड्डा, नुकसान नहीं होता? होता है ना भाई, ये इतना खतरनाक खड्डा है, यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ आके बंद हो जाती है। हाँ। ट्रैफिक जाम होता है। हाँ। और ये तो टेक्नोलॉजी अलग है। बात समझ रहे हो? हाँ, मतलब हमारे यहाँ ब्रेकर जो बनते हैं नॉर्मल यूं बनते हैं, हमारे यहाँ यूं बनते हैं। हमारे यहाँ यूं बने हुए। ये पुष्पा है, ऐसे ये पुष्पा वाला ब्रेकर है। हाँ, खतरनाक ब्रेकर है भाई वो। तो क्या तकलीफ है? आप लोग तो यहीं पर बैठे रहते हैं, न जाने कितने एक्सीडेंट आप लोग बहुत देखते होंगे। ज्यादा, मतलब समझो डेली के 50 होते। ऐसा? हाँ, मतलब मारपीट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ। हाँ, और गाड़ियाँ बंद पड़ जाती, बड़ी बड़ी ट्रक्स। उसकी वजह से दुकान वालों का इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? अब सर ट्रैफिक रहेगा तो अल्टीमेटली कस्टमर आगे पीछे होएगा। हाँ। तो रुकेगा नहीं, बोले ट्रैफिक के तो मैं आ नहीं पाता हूँ, ये भी मसला होता है। मतलब कस्टमर रुकते नहीं खड्डे की? हाँ, खड्डे पे ट्रैफिक हो जाता है ना, बंद हो जाता है गाड़ियाँ। तो ऐसा एक खड्डे नहीं तो बहुत से और खड्डे। मतलब ये इनका बहुत से खड्डों में। अच्छा, ये खड्डों का बहुत है? खड्डों का बहुत है ये। और भी छोटे छोटे जो है ना ब्रांचेस है। हाँ, बहुत ब्रांचेस है इनकी। हाँ, ये टेक्नोलॉजी अलग है भाई। हाँ। ये बनाते हैं, मट्टी उट्टी मस्त डालते हैं आगे, फिर जैसी एक बारिश आती है फिर उनको वापस बनाने की हो जाती है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ भाई, साइंटिस्ट लोग जबरदस्ती परेशान है। हाँ। अपने अपने सैटेलाइट को चांद पर भेजने के लिए। क्या जरूरत है? हमारी भिवंडी में आओ, यहाँ पर लैंडिंग करवाओ, यहाँ पर टेस्टिंग करवाओ अपने रॉकेट्स की, फिर आपको पता चलेगा। सिस्टम को कुछ बोलना चाहेंगे नगर पालिका में बैठे हुए उप महापौर, महापौर, कमिश्नर और यहाँ के नगर सेवक और एमएलए? यहाँ से सब गुजरते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये जाहिर होता है। बराबर। ये उनको खुद सोचना चाहिए कि हम किस काम के लिए आए हुए हैं और हमको काम क्या करना है। ये हमको बोलना नहीं है, ये उनका ही काम है। तो लेकिन उन्हीं के काम को बार बार बताना पड़ता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ये सिस्टम की कमजोरी है। चलिए, लापरवाही है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, थैंक यू। अब हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने इसके पहले खड्डे पर आवाज उठाई थी, वहां से लेकर वहां तक, मतलब
बागे फिरदौस से लेकर बंजार पट्टी तक, क्या कहेंगे भाई इसके बारे में? साजिद भाई इधर आइए। अभी ये खड्डे की प्रॉब्लम आपके सामने है जी। लोगों के सामने। ये खड्डे में देखिए कितनी गाड़ी जो है राइट में होके जा रही है, कितनी गाड़ी जो खड्डे को ना जाते हुए लेफ्ट से जा रही है। बराबर। इसके वजह से कितनी ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब हो रही है। आज के टाइम पे आप देखो पूरा ये एरिया जाम रह रहा है। हाँ। रात के टाइम आओ तो यहाँ की स्ट्रीट लाइट तो चालू नहीं है, जिसके लिए भी बोल के थक गया। और ये रोड की हालत देखो। हाँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर ये ब्लॉक का रोड है तो आप ये पूरे ब्लॉक को उखाड़ लो, जितने एरिया का ब्लॉक है, और ये ब्लॉक को अच्छी तरीके से वापस से फिट करो। ना ही कि इसके ऊपर आप बड़े बड़े कंकर रैबिट लाके इसके ऊपर डाल दे रहे हो, बारिश आते ही वो सारी बिखर जा रही है। उससे कुछ प्रॉपर सोल्यूशन मिल नहीं रहा है लोगों को। इनके पास रोड रिपेयर करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं नहीं है। है। अगर हम बताएंगे ना यहाँ पर खड्डे हैं तो भूसा मिट्टी, उसमें कुछ मिली हुई रेती, कुछ सीमेंट मिलाकर उसी से पैच बनाकर वो चले जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास। टेक्नोलॉजी वो गलत टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना। अगर इनके पास अच्छे सिटी इंजीनियर नहीं है, हाँ। या अगर इनके पास अच्छे क्या बोलते हैं वर्कर्स नहीं है, तो उनको निकालो। कमिश्नर को फुल राइट्स है। हाँ। महापौर तो अभी बने ना, इससे पहले भी कमिश्नर थे ना, बराबर। तो कमिश्नर को तो फुल अथॉरिटी भी उनके पास है ना। जो काम का बंदा नहीं है हमारे ऑफिस में वही होता है, निकाल देते हैं। अगर तुम्हारे बंदे काम के नहीं, उनको निकाल फेंको ना बाहर। एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी में यही होता है कि Private- बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है उसको हटाओ, उसके जगह दूसरा अपॉइंट करो। परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है, अपनी क्या बोलते परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तुमको निकाल दो। ये रोड की हालत देखो इतनी ज्यादा खराब है, लोगों की क्या बोलते जान जा सकती है इससे। जो छोटे छोटे बच्चे आज ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। ऑटो वाले भी ठूस ठूस के भर के लेके चल रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी सेफ्टी बना के रखे, और आजू बाजू में बैरिकेड जो रहते हैं उनके ऑटो के अंदर सेफ्टी वो लगा के चले, ताकि उनको भी बच्चे कोई गिर सकते हैं गिर ना यहाँ। सके। क्योंकि मैं देखा हूँ बच्चे लटक लटक के बेचते हैं, इनके लिए बहुत तकलीफ है ये सब चीजें रोड। बराबर। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये रोड की हालत बहुत खराब है। देखो अभी अगर ये नगर यहाँ का जो नगर सेवक है, मैं जानता नहीं हूँ, अगर वो पिछले टर्म के वापिस से अगर रिन्यू हुए हैं, हाँ। तो उनको मालूम होगा कि कौन है कौन नहीं। अगर कोई नया नगर सेवक बना होगा यहाँ का, तो उनको तो अभी कम से कम 1.5 साल लग जाएगा समझने के लिए, उनको टाइम लग जाएगा फंड निकालने के लिए। जैसे हम गवर्नमेंट में जाते हैं, हमको पता है कितना पापड़ बेलना पड़ता है, तो ऐसी हमारी बीएमसी भी है, इनमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है फंड निकालने के लिए। अगर यहाँ के नगर सेवक एक्टिव है तो उनको ये दिखना चाहिए। अगर इनको ये नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव नहीं है, वो अपने घर में बैठे हैं या तो फिर कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए होंगे। मैं तो ये समझता हूँ। और महापौर से मेरी अपील है, उनसे बहुत ज्यादा अपील कर रहा हूँ मैं, और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक्टिव अगर हो तो आप क्या बोलते हैं भिवंडी के रोड पे उतर के एक बार अच्छे से विजिट करो अपनी पूरी टीम को लेके, और जहाँ जहाँ तकलीफें दिख रही है वहाँ का प्रॉपर सोल्यूशन निकालो बस। खड्डे से क्या तकलीफ है वो जानना चाहता हूँ। खड्डे से तकलीफ ये है कि आए दिन जो यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, लोग यहाँ पर गिर जा रहे हैं। जिस दिन बारिश होती है ना भाई, तो इतना पानी भरा रहता है कि समझ में नहीं आता है। हाँ। तो वो पानी की वजह से समझ नहीं आता, बाइक वगैरह इसमें गिर जाती है। बट इससे तो आपका फायदा है, खड्डे होंगे, लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी, भूख लगेगी जी। तो आएंगे, फिर खाना खाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई पब्लिक की जो है हमदर्दी में तो ये है कि भाई इसको भरना चाहिए। इससे पहले एक दिन लाए थे वो लोग ने, और सीधी से एक कच्ची मट्टी डालकर चले गए। भाई कच्ची मट्टी से रोड थोड़ी चलेगा, बिल्कुल नहीं बड़ी बड़ी चलेगा। हैवी गाड़ियां इस पर चलती है, जी। और वो एक दिन में नहीं रहा, वो बह गया, बल्कि उससे और कीचड़ बन गए यहाँ पर। जी। तो यहाँ पर एक सर्वे हुआ, एमएलए भी आए थे, कुछ नगर सेवक भी आए थे, इसके बारे में कुछ बात हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, बस खाली आकर चले गए। आकर चले गए। उनकी गाड़ियां तो भाई वो इम्पोर्टेड रहती है, तो उनको तो पता भी नहीं चलता चलता होगा। गड्ढे वो निकल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको कुछ बोलना चाहेंगे इस खड्डे के ताल्लुक से? बिल्कुल भाई, अगर आपको जो है भिवंडी लोग वालों ने चुना है भिवंडी के विकास के लिए, काम के लिए, तो इस पे भी ध्यान दें। ये भी एक मुद्दा है, ये खड्डा जो है लोगों के जो है जान लेने का सबब बन सकता है। तो भिवंडी शहर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सारी चीजें हाँ, आती हैं। और रात में तो अक्सर जो बड़ी गाड़ियां जाती है वो इतना जोर स्पीड में होती है कि बाद में तो उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता जी। है, और इतनी जोर की आवाज होती है कि करीब में जो रहने वाले वो जानते होंगे कि बल्कि ऐसा लगता है कि कहीं बम फट गया या कुछ ऐसा ऐसे हादसा हो गया। जो बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, बिल्कुल, इतने जोर की आवाज होती है कि बेचारे जो सोने वाले जाग जाते हैं। हाँ जी। थैंक यू सर।